बिहार के वो मंत्री, वो नेता प्रतिपक्ष और उस दल के नेता जो कभी सत्ता में थे, बिहार में शराबबंदी को लेकर इन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं ना, वो वाकई बिहार के तमाम लोगों को सुननी और समझनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है ना यहाँ पे, वो ये है कि नेता प्रतिपक्ष और बिहार के एक बड़े ही बुजुर्ग मंत्री और नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी क्या कह रहे हैं, पहले आपको इनकी बात सुनाते हैं, इसके बाद का विश्लेषण बहुत जबरदस्त होने वाला। स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, वो पहले की जैसा अभी भी हो रहा है। बहुत सारे कानून पर आरोप लग रहे हैं, सब कानून को हटा दिया जाए। जिसको जो मन हो वो करे, जिसको जो मन हो वो खाए। कोई मर्यादा और कोई क्या कहते सामाजिक समरसता का कोई मतलब नहीं है। तो शराब कोई अच्छी चीज नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इसका विरोध किया। लोगों की इच्छा के मुताबिक ही कोई कानून बने, ये आज तो दुनिया में नहीं हुआ है। पुलिस तारीख को मार्च निकाला, विरोधी का काम है मार्च निकालना। जो पीता है वहाँ विरोध करेगा। वो कहता है कि कोई शराबबंदी नहीं होना चाहिए। उसकी बात चल रही है। स्टूडेंट के मुद्दे पर विरोधी आंदोलन नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा तो बैठा रहेगा क्या? लोकतंत्र में तो विरोधी की भी भूमिका होती है। तो फेल तो हुई है। आप जान ही रहे, होम डिलीवरी हो रहा है। कौन सा दारू बिहार में नहीं मिल रहा, जरा ये बता दीजिए। हर जगह है। अब कहने के लिए लोग कहते हैं कि शराबबंदी है, लेकिन होम डिलीवरी चालू है। तो इसमें तो बड़ा, जो लोग सत्ता में जो लोग बैठे हैं, उन लोगों का तो बड़ा भारी रैकेट है। समीक्षा की बात हो रही है, क्या समीक्षा? अरे तो मुख्यमंत्री बताएंगे ना भाई। आप बंदिया हैं, जाते हो तारापीठ कामरू कामाख्या तंत्र मंत्र करते हो, प्रवक्ता महोदय शराब नहीं ढारते हो? दिखा दे हम सबूत कि कैसे शराब ढारते हो और शराब का क्या करते हो। यहाँ आपने एक 78 या 79 साल के जो बिहार के मंत्री हैं उनको सुना, नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं और इस समय बिहार के मद्य निषेध मंत्री भी हैं, विजेंद्र यादव। और इसके बाद आपने नेता प्रतिपक्ष और उनके एक पार्टी के और नेता का बयान सुना। इन तीनों के बयानों का जो मतलब है, अब इसको समझिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सत्ताधारी से, विजेंद्र यादव के बयान से। विजेंद्र यादव कह रहे हैं कि बहुत सारे कानून हैं जिसका डर लोगों में नहीं है, तो क्या इसका मतलब क्या कि उस कानून को हटा दें? उन्होंने कुछ कानूनों का हवाला भी दिया, चोरी चवारी से लेकर मर्डर तक। तो नहीं, आपको ये कौन कह रहा है कि कानून हटा दीजिए? लेकिन ये जो सूखा नशा के चपेट में बच्चे पड़ रहे हैं, इसको रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? आप शराबबंदी मत हटाइए। ये पंजाब की ही बात कर रहे हैं, पंजाब में शराब बिकता है, ये कह रहे हैं, या इनके एक मंत्री कह रहे हैं पंजाब में शराब बिकता है, तो वहां क्यों उड़ता पंजाब बन रहा है? बहुत अच्छी बात है। कौन राज्य क्या बन रहा है, क्या कर रहा है, हमें इससे क्या मतलब? हम बिहार की बात करेंगे और आप बिहार से हैं तो बिहार की बात करेंगे। सवाल यह है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि बीच में दूसरी सरकार आ गई, इसलिए जो काम चल रहा था वो बीच में लटक गया, अधूरा रह गया। क्यों? जब से शराबबंदी हुई है, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री आपके हैं। तो सवाल यह है कि शराब कानून मत हटाइए, लेकिन शराब बिकना तो बंद होना चाहिए, ड्रग्स बिकना तो बंद होना चाहिए। ये जो बिहार में शराब बिक रहा है, ड्रग्स बिक रहा है, इसकी जिम्मेवारी तो लेना पड़ेगा। कौन लेगा जिम्मेवारी?
आप नहीं लेंगे, आप सत्ताधारी हैं, तो कौन लेगा जिम्मेवारी? बस हम जिम्मेवारी की बात कर रहे हैं। जिम्मेवारी लीजिए और जवाब दीजिए, शराब क्यों बिक रहा है? नकली, महंगी, जहरीली ड्रग्स क्यों बिक रहा है? बच्चे क्यों बर्बाद हो रहे हैं? उड़ता बिहार अगर बनेगा तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? मामूली सा सवाल है और मामूली सा सीधा सा इसका जवाब चाहिए बस। अब बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष की, और एक और जो है दोनों को एक साथ ही लपेट लेते हैं। बहुत उम्मीद था कि बिहार में इस तरह की जब घटनाएं घटेगी तो सबसे पहले अगर किसी की जिम्मेवारी है तो वो है नेता प्रतिपक्ष की। अब नेता प्रतिपक्ष अकेले नहीं कर सकते इस काम को, उनके सहयोगी जो दल हैं, कांग्रेस वगैरह, और इनके और जो तमाम नेता हैं, ये जमीनी हकीकत दिखाइए, बताइए, सरकार को आईना दिखाइए। और यहां सवाल तो ये खड़ा होता है कि आप जब ये सवाल करते हैं ना, एक तो क्या क्या बातें कर रहे हैं, पूजा पाठ वाला बात भी इसमें घुसेड़ रहे हैं, ये सब गलत है। लोगों की आस्था से आप खिलवाड़ मत कीजिए, अच्छा रहेगा। कौन क्या करता है नहीं करता है, लोगों की अपनी अपनी आस्था है। लेकिन बात शराबबंदी की अगर है तो तेजस्वी यादव भूल गए वो दिन। कई बार हम इस बात को बोल चुके हैं कि आप सत्ता में थे, मसरक में जहरीली शराब कांड हुआ था। नीतीश कुमार कह रहे थे कि जहरीली शराब पियोगे मर जाओगे, मर ही जाओगे। जहरीली शराब पिया, मर गया। आप बगल में बैठे थे ऐसे, और एक शब्द जुबान से नहीं निकला। क्या उस समय शराब की होम डिलीवरी नहीं हो रहा था? क्या उस समय लोग जहरीली शराब से नहीं मर रहे थे? क्या उस समय ड्रग्स नहीं बिक रहा था? क्या उस समय बिहार उड़ता बिहार नहीं बन रहा था? क्या उस समय बिहार में पूर्ण शराबबंदी थी? शराब कहीं नहीं बिक रहा था? नहीं ना, सब गलत, सब झूठ। तो फिर आज भी स्थिति वही है, कुछ नहीं बदला है। और ये अकेले तेजस्वी यादव की बात नहीं है, आरजेडी की बात नहीं है, कांग्रेस की बात नहीं है। यही हाल विपक्ष में होने के बाद, चाहे वो सम्राट चौधरी हो जो आज मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा हो, उस समय ये भी इसी तरह की बात करते थे बिहार में शराबबंदी को लेकर। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब आप सत्ता में हैं, तब आपको शराबबंदी अच्छा लगता है, और जब आप विपक्ष में जाते हैं तो शराबबंदी पे आप सवाल उठाते हैं। देखिए, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बिहार में कौन नेता क्या बयान देता है, लेकिन इससे जरूर फर्क पड़ता है कि बिहार में शराबबंदी की राजनीतिकरण पूरी तरह से हो चुकी है। और कोई भी मामला, कोई भी मसला जब दो नेताओं, सत्ता और विपक्ष के बीच में जब फंस जाता है ना, मतलब राजनीतिकरण जब हो जाता है ना, तो उसका कुछ नहीं होता है। उसका नुकसान आम जनता को हर हाल में भुगतना ही पड़ता है। कोई भी मुद्दा आप देख लीजिए उठाकर, जिसका राजनीतिकरण हो गया, उसका समाधान कभी नहीं निकलता है। बिहार कोई अकेला प्रदेश नहीं है जहां शराबबंदी लागू हुआ और बाद में शराबबंदी हटाना पड़ा। बिहार कोई अकेला प्रदेश भी नहीं है जहां शराबबंदी है, और भी राज्य में शराबबंदी है। लेकिन बिहार में जिस तरह की हालत है, कहीं नहीं है। बद से बदतर, बच्चे, नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, और इन नेताओं को राजनीति की पड़ी है। एक
78-79 साल के मंत्री बने हैं, खुद खड़े होकर चल नहीं पाते हैं, सहारा की जरूरत होती है, तो मंत्री पद छोड़ क्यों नहीं देते हैं? नौजवानों को मौका दीजिए। बिहार में बहुत नौजवान विधायक बने हैं, विधायिका बनी है, उनको मौका दीजिए। वो अपने हिसाब से नए तरीके से इस केस को देखेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है। मतलब इतना उम्र हो गया और अभी भी डेरा रहे हैं क्या नाम लेकर? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने अगर शराबबंदी कानून बनाकर बंद करने को कहीं कहा हो, कोई वीडियो ऑडियो लेटर कुछ हो, तो उसको भी जरा दिखा दीजिए। भाई शराब अच्छी चीज नहीं है, लेकिन बिहार में आप क्या कर रहे हैं? शराबबंदी के नाम पर आप क्या कर रहे हैं? लोग ये जानना चाहते हैं ना कि शराबबंदी के नाम पर आप क्या कर रहे हैं, कितना राजनीति करेंगे आप? क्या लोग नहीं समझ पा रहे हैं? लोग देख नहीं रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं कि आप लोग किस तरह से राजनीति कर रहे हैं, सत्ता और विपक्ष मिलकर? जनता सब देख रही है, सब समझ रही है, लेकिन सवाल यह है कि अगर बिहार में ड्रग्स की रोक आप लगा पाते हैं, उड़ता बिहार बनने से बचा पाते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये काम सत्ताधारी के कहने पे हुआ या विपक्ष के कहने पे हुआ। मतलब ये कि बिहार में ड्रग्स और शराब पे पूरी तरह से लगाम लगना चाहिए। अगर कहीं बिकता है तो जिस क्षेत्र में बिकता है उस क्षेत्र के पदाधिकारियों की जिम्मेवारी तय कीजिए। राजनीतिकरण नहीं, जमीन पे काम करने की जरूरत है।